पंजाब में एक मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये हत्या हुई है पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट के जवाहर के गांव के पास, जो कि उनके पैतृक गांव के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। और ये हत्या हुई तो चलिए एक दुखद घटना है। पर जो चिंता की बात यह है कि जिस ढंग से ये हत्या हुई है और इसके पहले के अगर कुछ घटनाओं को अगर आप जोड़ के देखें तो एक कहीं ना कहीं भयभीत करने वाली परिस्थिति उपजती हुई दिख रही है पंजाब में। सिद्धू मूसेवाला, जिनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, वो एक पंजाबी गायक थे और लोकल लेवल पे उनकी काफ़ी अच्छी, मतलब लाखों में उनके फैन फॉलोइंग भी थी। हालांकि कुछ विवादों में ये भी घिरे रहे हैं, इनके इसके पहले भी कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कभी कुछ हथियार चलाने की, AK-47 चलाने की ट्रेनिंग वगैरह के सिलसिले में इनकी कुछ गिरफ्तारी हुई थी या कुछ पुलिस केस सब बना था, या कुछ खालिस्तान के ऊपर भी इन्होंने कुछ गाने वगैरह बनाए थे। खैर बहरहाल जो भी हो, इस ढंग से किसी की गोली मारकर हत्या कर दिया जाना, ये आजकल के दौर में ये इतनी जल्दी देखने सुनने को नहीं मिलता। और जिस ढंग से उनकी हत्या हुई है, 30 गोलियां उन्हें उन्हें लगी हैं, और जिस तरह के हथियारों का प्रयोग हुआ है उसमें अब ये भी बात सामने आ रही है कि एक असॉल्ट राइफल AN-94 का भी यूज हुआ है, जो कि ऐसा माना जाता है कि ये AK-47 की और अगली डेवलप सीरीज की राइफल है, जो कि शायद अभी सेना के उपयोग में भी लाए लाए जाने की बातें चल रही हैं। तो दोस्तों, इस तरह की इस घटना को अगर आप पिछले 1 डेढ़ महीने में जो भी कुछ घटनाएं घटी हैं पंजाब में या उसके आसपास, अगर आप इन सबको जोड़ के देखें तो कुछ और ही समझ में आता जा रहा है धीरे धीरे। एक ये घटना हुई, इसके पहले जो है मोहाली में पुलिस हेडक्वार्टर पे एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से ग्रेनेड फायर किया गया था। उसके पहले पंजाब में एक किसी कबड्डी प्लेयर की वैसे ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और ये तीनों हत्याएं, देखिए बहुत बड़ी बात है। वो सबसे जो खतरनाक बात इसमें सामने आ रही है, वो जिस तरह के हथियारों का उपयोग हो रहा है, AN-94 या रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड मोहाली तक पहुंच जाना, और उसके ऊपर जो खालिस्तान की चर्चाएं चल रही हैं चारों तरफ से, कनाडा से संदेश आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब एक अनजानी राह की तरफ चल पड़ा है। मित्रों, अभी 1900 दशक में जो हुआ, 1980 के दशक में जो पंजाब के लोगों ने वहाँ झेला था, जो एक हिंसा का दौर देखा था, वो भी यादें ताज़ा हैं। और उसकी परछाइयाँ अभी भी पंजाब के ऊपर और भारतवर्ष के ऊपर कहीं ना कहीं हैं। ये इतनी पुरानी कोई बात नहीं हुई है। कहीं ना कहीं अगर ऐसा ना हो कि कदम उल्टे चल पड़े और कहीं वापस किसी हिंसा के दौर में पंजाब वापस उलझ ना जाए। और ये जिम्मेवारी तय करनी है वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकारों को। इस तरह की बातें बहुत पहले से आ रही हैं, सावधान किया जा रहा है लोगों को कि मामला बिगड़ता जा रहा है, लेकिन फिर लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। पर मित्रों, देखिए क्या होता है ना कि आपके घर की जिम्मेवारी आप ही की है। पड़ोसी हल्ला मचा के बाकी लोग आपको सावधान कर सकते हैं कि भैया ये गलत रास्ता है, ऐसे मत करिए, लेकिन आपने अपने घर और अपने परिवार का जो करना है वो आप ही करेंगे। यदि आज पंजाब में कुछ गलत होता है, वापस एक हिंसा के दौर की वापसी होती है, तो इसमें नुकसान किसका होगा? पंजाब में अगर हिंसा शुरू होती है, वहाँ अगर फिर से कुछ ऐसा हथियारबंद संघर्ष शुरू होता है, जो नुकसान बर्बादी होगा जान माल का, उससे उस पंजाब का नुकसान से तमिलनाडु या गुजरात की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं। कि भारत के किसी दूसरे कोने के लोग सिर्फ एक समाचार देखेंगे, अरे अरे बहुत बहुत बुरा हो गया, पंजाब में पता नहीं क्या हो रहा है, पर भुगतना उन्हीं को पड़ता है जिनके घर में ये हो रहा है। तो अगर जो जनमानस है, जो लोग अगर वहाँ के हैं, वो चाहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। और अगर वो नहीं चाहेंगे तो लाख पुलिस, सरकार, कानून, प्रधानमंत्री, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके घर की जिम्मेवारी आप ही की है। आप जैसा चलाएंगे, जैसा चाहेंगे, आपके घर में वही होगा। अच्छा होगा तो आपके लिए अच्छा होगा, किसी दूसरे राज्य के सेहत को उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला हो। कोई दूसरा आके आपके घर से आपका सुख शांति उसमें हिस्सा नहीं मांग सकता। और अगर कुछ गलत होगा, नुकसान, खून खराबा, हिंसा होगी, तो वो भी वहीं के लोगों को भुगतना पड़ेगा। उससे कोई मद्रास, केरल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल के लोगों को कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला। वो तो केवल एक समाचार देखेंगे।
जो दिल्ली में बैठे सरकार लोग कहते हैं कि भाई यहाँ हो रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहे। देखिए एक व्यवस्था बनी हुई है, ऐसा होता तो फिर एक ही इस केंद्र की सरकार ना होती। 28-29 राज्य बनाने की जरूरत क्या थी। हर राज्य में एक मुख्यमंत्री बनाया गया, हर राज्य में एक सरकार चुनी जाती है। क्यों? वो इसलिए कि आप अपने घर को आप ही सबसे बेहतर चला सकते हैं। जो एक दिल्ली में केंद्र सरकार बैठी है वो तभी कुछ कर पाएगी जब आप उसे अपने घर में आने देंगे। आपने कह दिया है कि भाई आप वहां हो, आप बाहर ही रहो, हम अपना देख लेंगे, तो फिर वो बाहर ही बैठेगा। वो अगर आपके घर में आग लगती है तो सबसे पहला जो जिम्मेवारी है वो वहीं के लोगों का है, स्थानीय लोगों का। वो जैसा चाहेंगे वो राज वैसे ही चलेगा। दिल्ली में बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर जितनी मेजोरिटी आ जाए वो आपके घर में जाके ठीक नहीं कर सकता। तो अब इसके पहले ये भी कुछ घटनाएं हुई कि पंजाब पुलिस का एक रेड हुआ था दिल्ली में, तेजिंदर सिंह बग्गा को उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर हरियाणा की पुलिस ने उन्हें घेरा, रोका। वो एक के लिए एक अलग ही कहानी है। मगर अगर इन सबको जोड़े, तेजिंदर सिंह बग्गा वाली घटना को, आज की कल की ये जो हत्या हुई है इस घटना को, उसके पहले मोहाली में जो ग्रेनेड फायर किया गया था, वो भी शोल्डर फायर रॉकेट लॉन्चर वाली ग्रेनेड फायर किया गया था वहां के पुलिस मुख्यालय को। उसके पहले किसी कबड्डी प्लेयर की हत्या हुई थी। और ये कोई बहुत लंबा समय नहीं, 1-1.5 महीने में ये सारी घटनाएं हुई हैं। तो ये एक चिंता बढ़ाती है, क्योंकि हम सबने 1980 का एक दौर देखा था, उस हिंसा को देखा था, उसका नुकसान झेला था हम सबने। नतीजा कुछ निकलता नहीं। तो एक हाथ जोड़ के निवेदन है सभी लोगों से कि आपका भविष्य आप ही के हाथ में है। हिंसा से लगता तो नहीं कहीं कुछ हासिल हुआ हो। आज से लेके कोई हजारों साल का अगर इतिहास उठा के भी देखें तो ऐसा ना करें कि हम अभी तो जो सामने है ये बर्बाद हो, भी आने वाले पीढ़ियों का भविष्य भी अंधकार की ओर चला जाए। तो खैर फिलहाल बहरहाल जो भी होता है, अभी इस हत्या पर विवेचना और जांच जारी है। सुनने में आया है कुछ लोगों ने इसकी जिम्मेवारी भी ली है। अब जो भी होता है बातें खुल के सामने आएंगी, लेकिन बात यही है कि ये घटनाएं पिछले कुछ दिनों में ही बढ़ी है। और यहाँ किसी देखिए पार्टी के नाम पे उंगली उठाना कि आम आदमी पार्टी ने ये कर दिया, अकाली दल बड़ा अच्छा था, बीजेपी होती तो ये होता, कांग्रेस होती तो वो होता, ये चर्चाएं चलती रहती है। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियां और पॉलिटिशियन बैठे हैं, उनका काम ही ये है। दिन रात तो तू मैं शुरू हो चुका है और नाम लेना बेकार है। आप किसके नाम पे क्या कहेंगे? आखिर जिम्मेवारी वहीं के लोगों की है। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वहीं के लोग ही नेता चुन के आगे भेजते हैं। और कहीं न कहीं पिछले 10-20 साल से एक अजीब-सा वहाँ नशे के कारोबार के बारे में उस बातें सुनने में आ रही थी। और ये ड्रग रैकेट और ये म्यूज़िक इंडस्ट्री सब कहीं न कहीं एक जुड़ी हुई थी। जो असली ट्रेडिशनल इंडस्ट्री होती थी पंजाब की, पहले याद करिए, जो लुधियाना एक टेक्सटाइल सेंटर के नाम में जाना जाता था। लोग कहते थे इंग्लैंड और यूएसए से भी अगर आप टी-शर्ट खरीद के लाते हैं तो कहीं न कहीं लुधियाने का माल ही होगा। लुधियाने की किसी फैक्ट्री में बन के वहाँ एक्सपोर्ट हुआ। उस तरह की इंडस्ट्री जो है धीरे-धीरे बंद होती जा रही है। और एक जो पैरेलल इंडस्ट्री है जिसमें क्विक मनी आती है, ड्रग्स और इस तरह इन चीज़ों में पैसा तो बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होते। तो जो भी हुआ है पिछले 10-15 सालों में, ये क्या पता ये उसकी ये पराकाष्ठा है या उसका फल या नतीजा सामने आ रहा है। जो भी है, अगर पंजाब के लोग चाहेंगे कि गलत ना हो कुछ भी उनके साथ, तो कोई गलत नहीं कर सकता बाहर से जाके। और अगर वो गलत दिशा में कदम बढ़ा देंगे, किसी अनजानी राह की तरफ चल पड़ेंगे, तो फिर आगे जो भी है, जो परिणाम आने वाला है, वो वहाँ के स्थानीय लोगों को ही सबसे अधिक भुगतना पड़ता है। देश का जो नुकसान होगा वो होगा। देश 28-29 प्रांत से ही मिलकर तो बना है। तो अगर एक प्रांत में भी कहीं कोई समस्या आती है, कोई रक्त-पात नुकसान होता है, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव पूरे इंडिया पे भी पड़ेगा। तो ये एक सोचने वाली बात है। आगे हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हो, हिंसा ना हो, पंजाब वापस उस दौर में ना जाए जहाँ पे आने वाले कई पीढ़ियों का भविष्य फिर से अंधकार में चला जाए। इसी बात पर अभी हम आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आगे जैसा भी होगा हम फिर बात करेंगे इस विषय पे या किसी और विषय पे। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, किसी और बारे में बात करेंगे।